हरियाणा के पंचायत मंत्री की कार का टायर फटा, इसी में सवार थे बबली, ड्राइवर की सूझबूझ से बचे, रैली से आ रहे थे। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की कार का टायर फट गया। इससे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से वह इस हादसे में बाल बाल बच गए। वह जननायक जनता पार्टी जेजेपी की राजस्थान के सीकर में हुई रैली से हरियाणा सिरसा वापस आ रहे थे। हालांकि बाद में वह दूसरे वाहन से सिरसा के लिए रवाना हुए। 6 महीने पहले हरियाणा के हिसार में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार के सामने अचानक नीलगाय का झुंड आ गया था, जिससे उनकी गाड़ी आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार के एयरबैग भी खुल गए, जिस कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाल बाल बच गए। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी छोड़ी, कल दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के जरिए एंट्री। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जगदीश यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस में उनकी एंट्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जरिए हो रही है। जगदीश यादव गुरुग्राम से अपने समर्थकों के साथ सबसे पहले दिल्ली स्थित सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर पहुंचेंगे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। जगदीश यादव के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने से रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा के समीकरण भी बदल सकते हैं। रोहतक में निगम के कर्मचारी भूख हड़ताल पर 29 तक रहेगी जारी। 15 को रैली में आंदोलन का फैसला, मांगे पूरी न होने से खफा। रोहतक में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम के कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया हुआ है। इसलिए आज कर्मचारी विरोध जताते हुए क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। साथ ही नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। भूख हड़ताल 25 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन सोमवार को 21 कर्मचारी कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 15 अक्टूबर को रोहतक में एक रैली करेंगे, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम के सभी कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार से अपनी मांगों के बारे में प्रदर्शन करेंगे। इसमें फरीदाबाद से विशेष तौर पर कर्मचारी पैदल यात्रा करके रैली में शामिल होंगे। रेवाड़ी में युवक युवती को थाने में पीटा, जबरदस्ती हाथ पर राखी बंधवाई, 3 पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक युवक और युवती की थाने के भीतर पुलिसकर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी, जबकि मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। इतना ही नहीं, युवक के हाथ पर युवती से राखी भी बंधवाई गई। इस मामले में धारूहेड़ा थाना में एक महिला हेड कांस्टेबल सहित 3 के खिलाफ दर्ज की गई है। युवक को निर्वस्त्र करके थाने में पीटने का आरोप है। इस पूरे केस में पीड़िता की तरफ से रेवाड़ी एसपी को शिकायत दी गई थी। मामले की जांच एसपी की तरफ से की गई। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने सब इंस्पेक्टर पर थाने के भीतर ही छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। नारनौल में 300 आशा वर्करों ने दी गिरफ्तारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने धरने पर ही गिरफ्तारी और फिर रिहा करने की घोषणा की। हरियाणा के नारनौल में आज जिला भर की आशा कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन कर लघु सचिवालय में जाकर जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। इस मौके पर करीब 300 आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट पब्लिक हेल्थ के एसडीओ अशोक कुमार ने सभी आशा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लेकर मौके पर ही उनको थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। इसके तहत समय समय पर वे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन आदि भी दिए। आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह वेतन करने की मांग कर रही है। हरियाणा में एचसीएस के मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी। लिस्ट में 61 कैंडिडेट्स। 9 अक्टूबर को इंटरव्यू, वाइवा और वॉइस टेस्ट भी होगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस के मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब 9 अक्टूबर को इंटरव्यू और वाइवा होगा। इसके साथ ही वॉइस का भी टेस्ट होगा। एचपीएससी ने इस साल अगस्त में एग्जाम का आयोजन किया था। अंबाला कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने 32 लॉकर तोड़े, गहने निकाल खाली पस डिब्बे छोड़ गए। 2 दिन छुट्टी के बाद कर्मचारी पहुंचे तो पता चला। अंबाला में बलदेव नगर स्थित दी अंबाला केंद्रीय सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बैंक के लॉकरों को तोड़कर वहां रखे कस्टमरों के जेवर समेत अन्य सामान ले उड़े। घटना का उस समय पता चला जब सोमवार सुबह कर्मचारी बैंक पहुंचे। शनिवार रविवार को छुट्टी होने के कारण 2 दिन बैंक बंद था। अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। शातिर चोर पीछे से बैंक की दीवार में छेद कर घुसे थे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। यहां 32 लॉकर कटर से काटे। इनमें से 24 में गहने समेत अन्य कीमती सामान था। जेवरात और अन्य सामान निकालने के बाद खाली पस और डिब्बे वहीं छोड़ गए। सबूत मिटाने के लिए वह अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए।
हरियाणा में इनेलो की रैली, बिहार सीएम नहीं पहुंचे, ऑप चौटाला बोले अभय को मजबूत करो, फारूक ने कहा अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। हरियाणा के कैथल की नई अनाज मंडी में इनेलो के पूर्व डिप्टी पीएम ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर विपक्षी नेता एक मंच पर दिखाई दिए। विपक्ष के नेताओं ने अपील की कि बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आना जरूरी है। वहीं टीएमसी के नेताओं ने केंद्र के महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुमला बताया। फारूक अब्दुल्ला ने विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर आने की अपील की। जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने रैली में भाग लिया। वहीं राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जबकि आईएनएलडी की ओर से उन्हें समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। रोहतक में क्रिकेटर शेफाली वर्मा के घर जश्न, एशियन गेम्स में गोल्ड आने पर माता पिता खुश, बोले टीम वर्क से हुई जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर रोहतक में क्रिकेटर शेफाली वर्मा के घर खुशी का माहौल है। शेफाली के माता पिता ने जीत पर खुशी जताई और कहा कि यह टीम वर्क की जीत है। जब शेफाली खेलती है तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। सोनीपत में 1.25 लाख कैश जेवर चुराए, परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गया था, टूटे मिले घर के ताले। हरियाणा के सोनीपत में चोरों ने एक घर से 1.25 लाख रुपए कैश और करीब 1,30,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए। परिवार घर को ताला लगाकर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा गया था। पुलिस ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।